नमस्कार। दिशा आईएएस अकादमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अत्यंत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का सेशन 6 जो है डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें लगभग हम लोग 11 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो आपका यूपीएससी प्री 2025 और 2024 में आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं जैसे आपका यूपी पीसीएस, आरओ 70वीं बीपीएससी और ग्रामीण बैंक जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये सेशन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए वो विशेष रूप से यूपीएससी प्री और स्टेट पीसीएस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न हुई है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। भारत और नेपाल के बीच 7वां जो है संयुक्त आयोग की बैठक संपन्न हो गई है। तो उसके संबंध में क्वेश्चन है। पहला कथन है, भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास पर सूर्य किरण नाम से समय समय पर आयोजित किया जाता है। बिल्कुल पहला कथन आपका सत्य है। अब ध्यान रखेंगे जो सूर्य किरण एक युद्ध अभ्यास है और यह भारत के नेपाल के बीच में समय समय पर होता है। दूसरा कथन है, मोतिहारी और अमलेखगंज को जोड़ने वाली दक्षिण एशिया की पहली सीमा पार पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन स्थापित की गई है। बिल्कुल दूसरा कथन भी आपका सत्य है। मोतिहारी आपका बिहार में है भारत में और अमलेखगंज आपका नेपाल में है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली जो पाइपलाइन है इसको स्थापित किया गया है। तो दोनों ही कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो दोनों कथन आपका सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आप जो है हो सके तो प्रश्नों के पॉइंट्स को नोट करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इसरो अपने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पीएसएलवी से मुनाल उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। इसका संबंध निम्न में से किस देश से है। मुनाल उपग्रह का बात चल रहा है। मुनाल उपग्रह जो है इसका प्रक्षेपण करेगा इसरो, लेकिन यह भारत से संबंधित नहीं है। यह उपग्रह आपको बताना है कि इसका संबंध किस देश से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। मुनाल उपग्रह को इसरो लॉन्च करेगा लेकिन यह है नेपाल का। इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान मंत्रालय के तहत व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान को मंजूरी दी है। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन है, इस योजना की अवधि 2021 से 2025 से। पहला कथन आपका गलत है क्योंकि इस योजना की अवधि 2021 से जो है 2026 तक है। इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, समुद्री और तटीय प्रदेश में, ये वाला प्रदेश है ज़रा इसको आप ध्यान रखेंगे, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो दूसरा कथन आपका सत्य है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो 1 नंबर कथन आपका असत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, हाल में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी नागरत्ना ने न्यायपालिका में महिला न्यायाधीशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की वकालत की है। इस संबंध में गलत कथन का चयन करें। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है वह इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है, जेंडर न्यूट्रल न्यायपालिका के लिए महिलाओं की भागीदारी न्यायपालिका में बढ़ाने की आवश्यकता है। बिल्कुल पहला ऑप्शन आपका सत्य और ये आपका आंसर नहीं है। इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे, जो गलत है वही वाला इसमें आंसर करना है। ऑप्शन नंबर बी है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त अब तक के सभी न्यायाधीशों में से केवल 4% न्यायाधीश महिलाएं रही हैं जबकि 96% पुरुष रहे हैं। बिल्कुल ये कथन भी आपका सत्य। अभी तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हैं उसमें 4% महिलाएं और 96% पुरुष रहे हैं। ये भी आपका ऑप्शन और बी भी आपका सही है। तो ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है, न्यायमूर्ति बी नागरत्ना 2030 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि अभी जो रिपोर्ट्स के अनुसार 2027 तक जो है बी नागरत्ना भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी 2027 तक, न कि 2030 तक। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, अभी तक भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसमें कोई भी महिला का नियुक्ति नहीं हुआ है। और अभी जो कॉलेजियम व्यवस्था चल रहा है उस कॉलेजियम के अनुसार
2027 तक भारत को पहली मुख्य न्यायाधीश मिलने की संभावना है और वो होंगी बी नागरत्ना। इसको आप जरा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, यहाँ से आपके अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने की संभावना है। ऑप्शन नंबर डी भी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। इस प्रश्न का आंसर तो होगी आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी है, न्याय विभाग के अनुसार वर्तमान में सभी हाईकोर्ट में नियुक्त सभी महिलाओं में से केवल 13% महिला न्यायाधीश हैं। बिल्कुल ये भी आपका सही है। इन पॉइंट्स को आप जो है नोट करते हुए चलेंगे, आपको जो है एक मजबूत नॉलेज जो है इससे प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ और हरित गांव के मुख्य मापदंड क्या क्या हैं? तो पंचायती राज मंत्रालय के अनुसार स्वच्छ और हरित गांव किसको कहा जाता है? तो इसमें एक नंबर में दे रखा है खुले में शौच मुक्त गांव। बिल्कुल ये आपका ये जो शर्त है ये पूरा होना चाहिए। दूसरा है स्वच्छ एवं हरित विद्यालय, ये भी आपका शर्त पूरा होना चाहिए। तीसरा है स्वच्छ एवं हरित आंगनबाड़ी, ये भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ये भी आपका सही है। और चौथा है जैविक खेती को बढ़ावा देना, रसायनों के उपयोग में व्यापक कमी लाना। ये चारों जो स्टेटमेंट है, ये चारों जो है एक स्वच्छ और हरित गांव के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें पूर्ण में क्या दे रखा है? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, ग्राम पंचायत विकास योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पंचायत को स्थानीय आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया है। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि 246 नहीं बल्कि 243 में जो है पंचायतों को स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाने का कार्य सौंपा गया और 243 के तहत इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन है, इस योजना के तहत ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं बनाएगी का प्रावधान किया गया है। दूसरा कथन आपका सत्य है। तो दूसरा कथन सत्य है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है पूछा जा रहा है। तो इसका 2 नंबर सत्य हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में सुर्खियों में रहा ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। जो ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सुर्खियों में रहा ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। जो आपके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक आपका गलत है, वही इस प्रश्न का आंसर होगा। इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें पहला ऑप्शन है, IIT मद्रास ने एक अध्ययन के अनुसार बढ़ते तापमान की वजह से पक्षी ऊंचे स्थानों की ओर प्रवास करने लगे हैं। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है और यह इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा। यह जो अध्ययन किया वो IIT मद्रास ने नहीं बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जो ये अध्ययन किया है, IIC ने जो है यह रिपोर्ट जारी किया है। ये तापमान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो पक्षी है ऊंचे स्थानों की ओर पक्षियाँ प्रवास करने लगी है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने जो इस अध्ययन को किया, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। आपका ऑप्शन में दे रखा है मद्रास, तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दूसरा ऑप्शन है, यह उत्तर पूर्व में सेसा आर्किड अभ्यारण्य और पाखुई टाइगर रिजर्व को जोड़ता है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, इसको आप नोट करते हुए चलिए। ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है। बिल्कुल, जो आपका ईगल नेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी है, कामेंग, टिपी और सेसा नामक नदियाँ इस अभ्यारण्य से होकर बहती हैं। ऑप्शन नंबर डी भी आपका अत्यंत ही महत्वपूर्ण और ये आपका सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया आपको ऑप्शन नंबर ए। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज है, लगातार आप वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न है, सोहराय पेंटिंग एक जनजातीय भित्ति चित्रकला है, यह किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। जो सोहराय पेंटिंग ये आपका झारखंड में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय मरीन कमांडो के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें।
हाल ही में जो है भारतीय मरीन कमांडो मार्कोस हाल ही में सुर्खियों में था, तो इसके संबंध में आपको जो है बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो कथन नंबर 1 है, इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। कथन नंबर 1 आपका गलत है, क्योंकि जो मार्कोस है उसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसको ज़रा आप ध्यान रखेंगे, 1987 में की गई थी। दूसरा कथन है द फियरलेस इसके आदर्श वाक्य हैं। दूसरा कथन आपका सही है। तीसरा कथन है संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना की फोर्स सील्स पर आधारित है भारतीय मरीन कमांडो। बिल्कुल तीसरा कथन भी आपका सही है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा जा रहा है, तो इसमें असत्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन ओनली। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लघु उपग्रह के विकास के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान अर्थात इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की गई है। इस संबंध में गलत विकल्प का चयन करें। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन आपका सही है और 1 ऑप्शन गलत है, उसी को इसमें आंसर करना है। ऑप्शन नंबर ए, चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस अपना दावा करता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है, मॉरिशस मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है, तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत है और यही आपका हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का जो आंसर होगा, क्योंकि जो मॉरिशस है वो मेडागास्कर के उत्तर में नहीं बल्कि मेडागास्कर के पूर्व में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, इसको आप जरा ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में आपको पढ़ के बता देता हूँ, चागोस द्वीप समूह मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच विवाद का कारण है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और ऑप्शन नंबर डी है, ग्रैंड बेसिन मॉरिशस की प्रमुख झील है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही। इन पॉइंट्स को आप जो है नोट करते हुए चलेंगे तो आपका एक प्रॉपर नोट जो है तैयार हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो यार मित्रों 11 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपका यूपीएससी प्री, यूपी पीसीएस, 70वीं बीपीएससी और जितने भी परीक्षा आयोजित किए जा रहे हैं भारत में, उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करें। और यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं आपको वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।